हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं 23 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की सेशन में फर्स्ट करंट अफेयर है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट इंडियाज़ फिशिंग सेक्टर एडेप्टेशन। तो यहाँ पर इंडिया के फिशिंग सेक्टर को सपोर्ट करना चाहता है FAO। कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है फिशिंग बिजनेस पे, उसको कम करने के लिए और फिशिंग प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ही FAO एड्रेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को, और वो चाहता है कि पॉलिसी चेंज हो, पॉलिसी में रिफॉर्म आए ताकि जो स्मॉल फिशर्स हैं उनको बेनिफिट मिले। डिटेल में अगर हम बात करेंगे, FAO इज़ असिस्टिंग इंडिया इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एक्वाकल्चर। तो भारत के एक्वाकल्चर पर बहुत बुरा असर पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, जिससे जो फिश बिजनेस है वो काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं और उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। FAO के जो फिशरी एंड एक्वाकल्चर के डिवीज़न डायरेक्टर हैं मैनुएल बरांग, उन्होंने इस मैटर पे प्रकाश डाला। उन्होंने बोला कि वी नीड फॉर पॉलिसी चेंजेस टू सपोर्ट स्मॉल फिशिंग बिजनेसेस। तो जो छोटे फिशिंग बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बात कही कि ओशियन कंडीशंस चेंज हो रही हैं, जिससे फ़िश पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, और उन्होंने एम्फेसाइज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट फॉर कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का गुड मैनेजमेंट अगर होगा तो एक्वाकल्चर में फिशिंग सेक्टर और आगे एक्सपेंड कर सकता है। उन्होंने ये बोला है क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू रिड्यूस ओशियन प्रोडक्टिविटी। क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है कि वो ओशियन प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। फिश स्पाइसिस कॉट विल ऑल्सो शिफ्ट। जो फिश की स्पीसीज है वो भी शिफ्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। एडेप्टेशन इन फिशिंग मेथड इज क्रूशियल। न्यू फिश टाइप शुड बी प्रमोटेड टू एक्सपेंड कंज्यूमर चॉइस। हमको नई टाइप की फिश ऐड करनी चाहिए ताकि कंज्यूमर चॉइस को हम फुलफिल कर सकें और अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। तो नई वैरायटी, नई टाइप की फ़िश की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने बोला है कि जो ब्लू इकोनॉमी है वो वाइटल रोल प्ले करती है न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि ओशियन कवर करता है 70% ऑफ अर्थ। 70% जो अर्थ का हिस्सा है वहाँ ओशियन है, लेकिन वो केवल कंट्रीब्यूट करता है 5 to 10% ऑफ ह्यूमन फूड। उस 70% एरिया से 5 से 10% लोगों का ही भोजन प्राप्त हो रहा है, और इस इम्बेलेंस को ठीक करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना ज़रूरी है हर ही सेक्टर में, चाहे वो एक्वाकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो। आगे उन्होंने बात कही, द फिशिंग सेक्टर फेसिस ओवर फिशिंग, ओवर कैपेसिटी एंड वेस्ट इशू। ऐसे इश्यूज़ को हमको रोकना है और हमें कोशिश करनी चाहिए इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर आर असेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। तो कहने का मतलब है एक्वाकल्चर पे एडवर्स क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ा है, जिसके कारण ओशन प्रोडक्टिविटी प्रभावित हुई है। तो FAO ने एड्रेस की इस प्रॉब्लम को, और वो चाहते हैं कि पॉलिसी रिफॉर्म हो जिससे स्मॉल फिशिंग बिजनेस और उन पे इम्पैक्ट ना पड़े और आगे बढ़ सकें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, नाबार्ड स्पाइसेस बोर्ड ऑर्गेनाइज 2 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो नाबार्ड ने और स्पाइस बोर्ड ने मिलकर 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। अब जानेंगे ये किस लिए रखा गया है और कहाँ पर रखा गया है। डिटेल अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड की फंडेड एक सेंटर है जिसको एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, AEFC। और एक है आपका एपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एक है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पाइस स्टेक FISS। और एक है APMC। इन्होंने और साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर SABC ने ज्वाइंटली हाल ही मिलके एक 2 दिवसीय एग्री एक्सपोर्ट ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट जो है वो ऑर्गेनाइज की है टू एग्रो प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन जोधपुर रिसेंटली। तो जोधपुर में ये 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो रखा गया है। यहाँ पर मोर देन 50 रिप्रेजेंटेटिव आए फ्रॉम 12 राजस्थान बेस्ड FPO। 12 जो थे वो राजस्थान बेस्ड FPO से थे, क्योंकि जोधपुर में ये प्रोग्राम हुआ है। पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम with well known exporters based in Unjha in गुजरात।
आगे उन्होंने बोला है एन एग्रीमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री आईपीएम क्यूमिन। तो पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री आईपीएम क्यूमिन का उन्होंने प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट किया, और सस्टेनेबली प्रोड्यूस इसबगोल जो हम लोग खाते हैं उसका एग्रीमेंट किया प्रोडक्शन के लिए। ऑन फार्म सोर्सिंग ऑफ आईपीएम स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट वर कंक्लूडेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अभी हाल ही में एक गाइड बुक रिलीज हुई थी, द एग्री एक्सपोर्ट रोड मैप फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। इसको प्रोड्यूस किया था नाबार्ड की AEFC ने। इसको रिलीज़ किया गया और शेयर किया गया FPOs के साथ और फार्मर्स के साथ इसी इनॉग्रल सेशन में जो प्रोग्राम का हुआ था। तो यहाँ पर नाबार्ड और स्पाइस बोर्ड ने 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है जो कि जोधपुर में रखा है, और ये एग्री एक्सपोर्ट ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम है, ये आपको याद रखना है। इतना आपको यहाँ से जानकारी रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मिल्क डे। मतलब है वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर है 1 जून। हर साल 1 तारीख को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FAO लोकेटेड। तो यहाँ पर बात हो रही है FAO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है न्यू दिल्ली इंडिया में है, रोम इटली में है, या नॉर्विच न्यूयॉर्क में है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप इस सेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चैनल की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर इजीली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर डेली आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन जो आते हैं उसके PDF अवेलेबल कराए जाते हैं, वहाँ से आप इजीली अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी हम फेसबुक पे हैं, वहाँ आपको जुड़ सकते हो, और आगे बात करेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, वहाँ भी एग्री मंत्रा ऑफिशियल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, और जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उनको एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमको कमेंट करना, हम आपकी क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।